नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक्यूरेट योगा पर। आज का हमारा मुख्य विषय है ईशावास्योपनिषद। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ईशावास्योपनिषद जो हम आज पढ़ेंगे वह आस्था के दृष्टिकोण से अथवा धर्म के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे। यह विषय केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि इससे हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हम ईशावास्योपनिषद को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ईशावास्योपनिषद। सबसे पहले इसका परिचय। यह यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है, यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी काणव शाखा का 40वां अध्याय है, माने अंतिम अध्याय है। इस शाखा में मैं बता देता हूं आपको 40 अध्याय है, जिनमें से 39 जो अध्याय हैं पहले वो कर्म कांड पर आधारित है। जो अंतिम अध्याय है 40वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा का 40वां अध्याय, उसको हम ईशावास्योपनिषद के रूप में जानते हैं, जो कि ज्ञान कांड पर आधारित है। मेनली किस पर आधारित है? ईशावास्योपनिषद ज्ञान कांड पर आधारित है। नॉर्मली इसको बोला जाता है कि यह प्रथम उपनिषद है, कि इसको पहला उपनिषद भी बोल दिया जाता है। आदि 9 उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसको प्रथम उपनिषद का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बारे में सबसे मेन जो बात है शांति पाठ की है, जो इसका विशेष है। कहते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपने ईश्वर का स्वरूप देखा होगा योग सूत्र में, उसमें कहा गया है कि तस्य वाचकः प्रणव, कि उसका नाम क्या है? प्रणव। प्रणव को जब हम संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो लास्ट में उसका नाम निकल के आता है कि ओम, माने ईश्वर का नाम क्या है? ओम। कहता ओम ही पूर्ण है, इसी को पूर्ण जानना चाहिए। वह पूर्ण से भी पूर्ण है, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। कहता वह पूर्ण से भी पूर्ण कहा जाता है, कि अगर कोई 100% कोई चीज है तो उससे भी ज्यादा कोई पूर्ण हो सकती है, तो वो क्या है? ईश्वर, माने ओम है। कहता इसकी एक खासियत और है, कहता पूर्ण से पूर्ण मादाय। कहता इस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लीजिए आप, इस 100 में से 100 का 100 निकाल लीजिए, फिर भी ये 100 ही रहता है। अर्थ समझने की कोशिश करना है दोस्तों, मैथमेटिक्स पर नहीं जाना। और इस अर्थ को आप ऐसे सोच सकते हैं कि इंफिनिटी है ये, एक तरह से ईश्वर जो है इंफिनिटी है। इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस करते हैं तो इंफिनिटी ही शेष रहता है। जीरो में से जीरो निकालते हैं तो जीरो ही शेष बचता है। तो उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो पूर्ण है। इसमें से पूरी की पूरी संख्या भी आप निकाल देंगे, पूरा भी निकाल देंगे, तो भी वह पूर्ण ही रहेगा, कभी अपूर्णता नहीं आती। इस उपनिषद के जो मुख्य वाक्य है वो है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समः। कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। 100 साल। एक है 16वां जो मंत्र है, उसमें आता है सोहम अस्मि, की वह मैं ही हूं। जो ईश्वर है वही मैं हूं, उसी का स्वरूप मैं हूं। आगे कुछ विशेष बातें हैं इसकी। इसके जो नामकरण हुआ है उसके पीछे की एक कहानी, माने एक मंत्र है, उसमें आता है, कहता ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कहता ये जगत जितना भी है, इस पूरे जगत में ईश का वास है, माने ईश्वर वास करता है, माने कण कण में ईश्वर व्यापक है। यहाँ पर ये बात आती है। तो ईशावास्योपनिषद की एक खासियत है कि उसने ये कहा है कि कण कण में ईश्वर व्यापक है। दूसरी बात, इस उपनिषद का जो ईशावास्योपनिषद नाम रखा गया है वह भी इस प्रथम मंत्र में ईशावास्य नाम आने के कारण ही इसका यह नामकरण हुआ है। आगे जब बात करते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। माने कहते कर्म कीजिए अनासक्त भाव से, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अनासक्त भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? कहता एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इससे मनुष्य जो है, नर जो है, प्राणी कर्म बंधन में नहीं लिप्त होगा, उसमें फंसना नहीं है, जन्म बंधन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अनासक्त भाव करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये मेन लाइन है, याद रखेंगे, क्योंकि ईश्वर नाम से ही शुरू होता है तो इसलिए इसमें ईश्वर का वर्णन है। ईश्वर के बारे में यह बताया है, पहले बता दिया कि अनासक्त भाव से कर्म करें, तक जीने की इच्छा रखें। फिर कहा यदि आप लोग या मनुष्य जो है, प्राणी जो है, आसक्त भाव से, माने रिजल्ट की चाह रख करके, परिणाम की, फल की आकांक्षा रखकर कर्म करता है तो उसे असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है, कि उसे नरक आदि भोगों को भोगना पड़ता है, योनियों में भटकना पड़ता है, अनेक योनियों में। माने ईश्वर आसक्त भाव से कर्म करने से कर्म बंधन में फंसेगा, जिससे पुनर्जन्म होगा, बार बार योनियों में भटकना पड़ता है। फिर आगे बात कहते हैं
ऋषिवर कहते ईश्वर जो है अचल होकर भी मन से अधिक वेगवान है। हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे जो तेज गति है हमारे इंद्रियों में मन की है, वो एक सेकंड के भी कम हिस्से में कहीं भी जा सकता है, माने कुछ भी विचार मन में ला सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी चिंतन, किसी भी विषय का चिंतन कर सकता है। तो मन की गति तेज मानी जाती है। कहता ईश्वर, कहता ये अचल है, चलता नहीं है, फिर भी ये मन से अधिक तेज गतिवान है, ज्यादा गति है इसकी, क्योंकि ये हर जगह व्यापक है। और उन्हीं की शक्ति से वायु आदि जो देवता हैं, जल आदि जो देवता हैं, ये वर्षा आदि का कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है कि ईश्वर की शक्ति से ही वायु आदि देवता कार्य करते हैं ईशावास्य उपनिषद के दृष्टिकोण से। और वायु देवता को मात्र ऋष्व कहा जाता है वेदों में, उपनिषदों में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से मात्र ऋष्वा किसका नाम आया है? वायु देवता का। फिर इसमें आगे और बात कही है ईश्वर के बारे में, तद्दे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः। कहता वो जो ईश्वर है वह चलते हुए भी नहीं चलता, और दूर है फिर भी पास है, अंदर है फिर भी बाहर है, माने कण कण में व्यापक है। वह जो मनुष्य चल रहा है उसमें भी है, और जो नहीं चल रहा उसमें भी है। इसलिए वह एक मनुष्य जो चल रहा है उसके कारण वो ईश्वर चल भी रहा है, और मनुष्य या प्राणी जो चल नहीं रहा, पत्थर आदि, उसमें भी है, इस कारण से वो चलता भी नहीं है, चलते हुए भी नहीं चलता। ऐसे ही सेम दूर होकर भी पास है। वह दूर है क्योंकि हिमालय पर्वत आदि हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं, उसमें भी वो ईश्वर है, और हमारे अंदर भी ईश्वर है। इसलिए वह समीप भी है और दूर भी है, वह अंदर भी है और बाहर भी है। चीज को समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है ऋषिवर ने। फिर आगे कहते हैं कि जो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। कहता जो प्राणी, जो भी नर, जो भी प्राणी, मनुष्य, सभी प्राणियों में ईश्वर को देखेगा और ईश्वर को प्राणियों में देखेगा। ध्यान देना इस बात को, वाइस वर्सा दोनों बात कही है। कहता जो प्राणियों में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में प्राणियों को देखता है, वह मनुष्य किसी से न विजुगुप्सते, किसी से घृणा नहीं करता। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, कि वह किसी से घृणा नहीं करता। न विजुगुप्सते, तो आएगा प्रश्न कि घृणा कौन नहीं करता? जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है, तब वो घृणा नहीं करता। तो उससे रिजल्ट क्या आता है? कहता ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता, किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, मोह नहीं, कि कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, और किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता, माने दुख नहीं रह जाता उसके लिए। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे फिर देखते हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर का जो स्वरूप बताया, कहते कैसी क्वालिटी है ईश्वर की। कहता शुक स प्रयाग शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम पाप विधम कवीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये ईश्वर के गुण बताए हैं। तो क्या क्या है? शुक्रम माने परम तेजोमय, कि वह तेज युक्त है पूर्ण। अकाय माने बिना शरीर के, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई आकृति विशेष नहीं है, वह बिना शरीर के रहता है। अवर्णम, वह छिद्र रहित है, उसके शरीर में किसी प्रकार का छिद्र नहीं है। छिद्र माने मुख जो हमारा छिद्र है, नासिका छिद्र है, आंखें हैं, नाभि है, या त्वचा के अंदर जो रोम छिद्र है, इस प्रकार का किसी प्रकार का उसमें छिद्र भी नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है तो छिद्र भी नहीं है। अस्नाविरम, कि उसमें स्नायु आदि नहीं है। स्नायु माने जो नस नाड़ियां जिनमें खून बहता है, वो चीज भी उसमें नहीं है ईश्वर में, उससे परे है वो कवि है। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे सूर्य वहां पहुंचता है कवि। कहता कवि की सोच दूरदृष्टा होती है, सभी जगह जाती है। कहने का मतलब वो कवि है, सर्वदृष्टा है, हर चीज को देखता है अपनी नजर से, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मनीषी, वह सर्वज्ञ है। मनीषी का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। परिभू, वो सभी के सभी के ऊपर नियंत्रण करता है, सभी पर कंट्रोल करता है ईश्वर। उसी की शक्ति से सब कुछ कार्य संपन्न होते हैं, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज इसमें कहने की बात की है। स्वयंभू, वह अपनी इच्छा से प्रकट होता है, उसके ऊपर किसी का आदेश आज्ञा नहीं चलती, उसकी जब स्वेच्छा होती है तभी वह प्रकट होता है। स्वयंभू होकर वह जितने भी प्राणी हैं उनकी उत्पत्ति करता है। किसके आधार पर? कर्मानुसार, कर्म के आधार पर उन सभी प्राणियों की वह उत्पत्ति करता है। तो प्रश्न बनता है किसके आधार पर प्राणियों की उत्पत्ति करता है? कर्म के अनुसार, ज्ञान आदि के अनुसार नहीं, केवल कर्म के अनुसार। जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ऐसा ही जन्म मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे फिर चलते हैं विद्या और अविद्या, जो इस उपनिषद का मुख्य विषय है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो लोग
अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। नीचे श्लोक देखेंगे, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उविद्यायाम रतः। श्लोक का बहुत गहरा मतलब है दोस्तों, जीवन में अपनाने की ये बात है। कहते जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधकार माने अज्ञानता, किसी तरह का ज्ञान नहीं रहता, अंधकार अंधेरे में आप किसी भी चीज को नहीं जान पाते, माने अज्ञानता। अब केवल अविद्या की उपासना करेंगे, माने अविद्या का यहाँ अर्थ किया है ग्रंथकार ने, कहते कर्म को अविद्या कहते कि केवल कर्म किए, अज्ञानता पूर्वक कह दिया कि कुआं खोदना है, पानी निकालना है, केवल कर्म कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है। थोड़ी देर 20 मिनट कुआं यहाँ खोदा, 20 मिनट वहां जाके खोद लिया, कहीं और खोद लिया, पानी जमीन में था ही नहीं पता लगा, केवल कर्म कर रहे हैं अज्ञानता पूर्वक, तो पानी आएगा नहीं, फल नहीं मिलेगा, माने अंधकार में प्रवेश करेंगे, निराशा हाथ लगेगी केवल। ऐसे ही आगे कहा कि ततो भूय इव ते तमो ये उविद्यायाम रतः, कि जो लोग विद्या में रत हैं, कि माने विद्या हमें चाहिए, ज्ञान चाहिए केवल, उन्होंने वेद शास्त्र पुराण आदि सब रट लिए हैं और कर्म नहीं करते, फिर वो केवल ज्ञान ज्ञान के भूखे हैं, केवल ज्ञान उनको याद है, तो वो व्यक्ति भी कहते मिथ्याभिमानी, माने विद्या में रत है, मिथ्याभिमान है, उनको अहंकार हो चुका है, वो लोग तो इनसे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। माने अविद्या की जो उपासना करता है वो अंधकार में जाएगा, और विद्या का जो मिथ्याभिमान लिए घूमता है वो घोर अंधकार में प्रवेश करता है। इस चीज को याद रखेंगे। इसी बात के बीच में मुझे एक कहानी याद आती है कि कहते हैं प्राचीन समय में कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान पंडित वो एक नदी के किनारे जाते हैं, और उन्हें क्योंकि नदी पार करनी थी तो एक नाव की आवश्यकता थी। जुलाहा को बोलते हैं कि मुझे नदी पार करवा दीजिए। कहते चलो ठीक है, आइए मालिक मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो जुलाहा जो था अनपढ़ था बिल्कुल, उसका कार्य ये था। तो उन्होंने, जुलाहा नदी पार करने में समय लग रहा था, तो उन्होंने जुलाहे से पूछा कि तुम्हें क्या वेदों का ज्ञान है, कुछ पढ़ा है? कहता नहीं महाराज। तो कहते हैं मेरा तो, मेरे कुल खानदान का ये, हम खानदानी जुलाहे हैं, हम तो खानदान ही हमारा नाव नदी के अंदर रहा है, मतलब पार करवाते हैं सभी लोगों को, आने जाने वाले राहों को। कहते अच्छा, तुम्हारी तो आधी उम्र नष्ट हो गई। उस जुलाहे को बोलते हैं पंडित जी जिनको ज्ञान था वेद आदि शास्त्रों का, कहते तुम्हारी तो आधी उम्र नष्ट हो गई, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, इतने में क्या होता है, नदी में बाढ़ आ जाती है और नाव डूबने लगती है। तो जुलाहा बोलते हैं पंडित जी से कि पंडित जी क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी कहते नहीं, तैरना नहीं आता, मैं छलांग लगा देता हूं, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। और आपकी सारी उम्र खराब हो गई कि आपको अनुभव का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आपकी सारी उम्र खराब हो गई। दोस्तों समझना इस बात को कि केवल ज्ञान में जो रत है, केवल शास्त्रों को पढ़ लिया, अनुभव का ज्ञान नहीं किया, कर्म नहीं किया, वो भी घोर अंधकार में जाते हैं। और जिसने केवल ज्ञान केवल कर्म किया वो भी अंधकार में जाते हैं। अर्थ केवल कहने का ये है कि इन दोनों को साथ साथ जानना है। यही ग्रंथकार ने समझाने की बात की है कि धीर पुरुषों ने ज्ञान और कर्म दोनों के अनुष्ठान से अलग अलग फल बताए कि ज्ञान, केवल ज्ञान का माने केवल विद्या में रत होंगे तो उसका अलग रिजल्ट आएगा, केवल कर्म अथवा माने अविद्या में उपासना करेंगे, उसी को जानेंगे तो उसका अलग रिजल्ट मिलेगा। तो इसी कारण कहते विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या दोनों को, यस्तद वेदो भयम सह, जो दोनों को साथ साथ जानता है कि ज्ञान भी जानना है कि ज्ञान मार्ग क्या है, कर्म मार्ग क्या है, दोनों को एक साथ लेकर के जो चलता है वह अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करता है। विद्या अमृतम मश्नुते, विद्या से अमृत को भोगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जीवन में अपनाने की बात है, और प्रश्न भी है आपका कि अविद्या से मृत्यु को पार करेगा और विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगेगा। बेहद इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जीवन में अपनाने की ये बात है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से है कि विद्या के अनुष्ठान से क्या मिलेगा? अमृत। और विद्या किसको कहा है यहाँ? ज्ञान को, अविद्या कर्म को। तो दोनों को साथ साथ जान करके ही पार पाया जा सकता है संसार रूपी सागर से। संभूति और असंभूति, यह भी महत्वपूर्ण विषय है हमारे ईशावास्य उपनिषद से। तो दो विषय मेन आए हैं अभी तक, विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति, और ईश्वर का वर्णन। ये जो चीजें हैं मेन पार्ट है इस उपनिषद का। तो इसमें आगे बात करते हैं, सेम जैसे विद्या और अविद्या का वर्णन किया ऐसे ही संभूति और असंभूति के बारे में बताते हुए चलते हैं। पहले मैं बात कर देता हूं आपके लिए, संभूति होता क्या है कि समान भाव से जो होता है, हमेशा समान रहे जो,
सामान्य शब्दों में बता रहा हूं, बिल्कुल सरल करके जो आप समझ सकते हैं उस अर्थों में। इसके अर्थ अनेक निकाले जा सकते हैं, परंतु जो आप ग्रहण कर पाए मैं उस वाक्य को बोलता हूं। संभूति का अर्थ है समान भाव से जो हो, माने जो कल था वैसा ही आज है, और जो आज है वैसा ही कल रहे, जो समान रहे प्रति क्षण, वो है संभूति। उसको बोलते हैं हम अविनाशी परमेश्वर। कहता एकमात्र परमेश्वर है जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, वो हमेशा जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो ये है अविनाशी परमेश्वर, उसको अविनाशी बोल देते हैं। संभूति माने जो विनाश न हो जिसका, क्योंकि वो कल था वो भविष्य में भी रहेगा, सेम रहना है तो वो नाश हो ही नहीं सकता। इसके कई अर्थ निकलते हैं दोस्तों, उनमें से एक है परमेश्वर संभूति। और फिर बोलते हैं असंभूति, कि जो समान भाव से मीन्स नहीं होगा, जो नहीं रहेगा, समान भाव से समान नहीं रहेगा। जो आज है वो कल कुछ और हो जाएगा, और कल कुछ और होगा, परसों कुछ और मिलेगा। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं या सभी प्राणियों की या पत्थर आदि जितने भी बात करते हैं, उन सभी की असंभूति का अर्थ लिया कि विनाशशील जो देवता पित्र आदि हैं, माने जो समान नहीं रहेगा, कि आज कुछ और है, कल कुछ और होगा और परसों कुछ और होगा। इसमें हम मनुष्य, प्राणी या जल आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं जो संसार में, वो सभी असंभूति के विषय हैं। माने कि हम बचपन में कुछ अलग दिखते थे, कुछ अलग व्यवहार था हमारा, आज हमारा कुछ अलग व्यवहार है, बुढ़ापे में जाकर कुछ अलग व्यवहार होगा। तो ये जो है हम विनाशशील प्रवृत्ति के हैं, माने जो जन्मा है वो मरेगा। माने असंभूति वही है जो कि हमेशा बदलता रहता है, जितनी भी चीजें बदलेंगी वो सारी सारी असंभूति है, माने विनाशशील हैं। देवता पितर आदि जितनी भी मूर्ति आदि की जितने भी विषय हैं पूजने के, वो सभी के सभी विनाशशील हैं। तो इसीलिए ये याद रखना है, संभूति का अर्थ है जो समान भाव से हो परमेश्वर, असंभूति विनाशशील देवता पितर आदि जितनी भी चीजें जो आपको लगता है कि परिवर्तनशील है, वो सब की सब असंभूति है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, कहता जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधकार में, जैसे अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं। और जो संभूति के अभिमान में रखता है कि हमने तो ईश्वर को पा लिया है, हमें तो मिल चुका है, और ऐसे अभिमान कर लिया उन्होंने, मिथ्या अभिमान हो गया उनको कि हमने पा लिया, जबकि पता है ईश्वर पाया नहीं जाता कभी। ईश्वर तो खुद चुनता है, आगे कठोपनिषद में पढ़ेंगे कि वो हमें खुद ग्रहण करता है कि मैं मिलना चाहता हूं तुमसे। क्या ये वैसे ही है जैसे कोई कहे कि जय मैंने तुम पीएम मोदी से मिल लिया, तुम नहीं मिल पाए, तुमसे वो मिले हैं। इस बात को थोड़ा सोचना दोस्तों गंभीरता से। जो संभूति में रत है, मतलब मिथ्याभिमान में है, वो उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। विद्या और अविद्या के स्वरूप की भांति ही इनके बारे में भी बोला है। फिर वही बात बोल दी कि संभूति माने कि जो ज्ञान और कर्म दोनों के अनुष्ठान, दोनों के फल अलग अलग बताते हैं। जो धीर पुरुष होते हैं, जो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उन्होंने ऐसा बताया कहते हैं। तो ऋषिवर आगे कहते हैं कि अब जानना किसको है, कैसे करना है, चीज तो दो ही है आपके पास, इन्हीं दो से ही काम चलाना होगा पूरे संसार में। भौतिक संसार के लिए असंभूति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक संसार के लिए संभूति की आवश्यकता है। तो इन्होंने कहा किसके लिए, किसकी आवश्यकता है फिर ज्यादा हमें? तो ऋषिवर कहते हैं घबराओ मत, तुम्हें इन दोनों की आवश्यकता है। संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयम सह, कि इन दोनों को जान लेता है जो संभूति और असंभूति दोनों की जो अनुष्ठान करता है, उपासना करता है, इन दोनों को अच्छे से जो साथ साथ जान लेता है, वह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। विनाशेन का अर्थ क्या है कि असंभूति, विनाशशील। मैंने पहले बताया कि विनाशशील जितनी भी चीजें उनको असंभूति कहा है, कि असंभूति से वो मृत्यु को पार करेगा, मृत्यु को पार करेगा। वही अविद्या की जो बात आई थी, सेम वही बात है। और फिर संभूत्याम अमृतम अश्नुते, और संभूति की उपासना करने से, माने ईश्वर की उपासना करने से वह अमृत को भोगेगा, अमृत की प्राप्ति होगी। बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, बिल्कुल कॉमन है। इसको आगे और सरल करके देखते हैं हम। सरल रूप क्या है इसका, कि विद्या के बारे में मैंने पहले बताया कि ज्ञान जो है, केवल ज्ञान जिसको बोल देते हैं शास्त्रों का ज्ञान, वो जो है मार्ग, वो है उपासना। उसकी उपासना से अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी। दोबारा आप सुन लीजिए। फिर अविद्या की जो बात है, अविद्या से क्या होगा, कर्म, माने अविद्या को कर्म कहा है यहाँ पर, माने इसकी उपासना से मृत्यु को पार करेंगे, मृत्यु रूपी जो दुख है उसको पार कर जाएंगे, और विद्या से अमृत की प्राप्ति होगी। सेम संभूति और असंभूति के विषय को समझाने के लिए कही है। कहता है जो संभूति माने अविनाशी है, अविनाशी केवल एक है, कौन है, परमेश्वर, ईश्वर जिसको बोलते हैं, तब वो है, उसकी उपासना से अमृत मिलेगा। और असंभूति माने जो विनाशशील चीजें जो आपके भौतिक संसार के जीने के लिए आवश्यकता है, कपड़े आदि सब चीजें ये जो आवश्यक हैं, उससे आप
उपासना, उसकी उपासना से मृत्यु को पार करेंगे। माने देवता पितरादि इनकी जो हम उपासना करते हैं, मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, उनसे आप केवल मृत्यु को पार करेंगे और संभूति से अमृत की प्राप्ति करेंगे। ये बेहद सरल करके मैंने आपको समझाया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, आस्था का विषय न बनाकर मैंने इस उपनिषद को आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण के लिए इसका एक्सप्लेनेशन किया है, तो इसको समझने की कोशिश करना। आगे फिर प्रार्थना आती है, एक बेहद इंपॉर्टेंट है ईशावास्य उपनिषद की, जो आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें हैं, कहते हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य अपिहितम मुखम, कहता हिरण्यमय पात्र है कोई, उससे क्या है, सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य क्या है, ईश्वर, एकमात्र सत्य जो सदैव सत्य रहेगा, जो आज भी है, कल भी है, परसों भी है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। वो क्या है, सत्य। जैसे हम सत्य नहीं है, मैं कहूं कि मैं 20 साल का हूं, मैं सत्य नहीं हूं। सत्य का अर्थ क्या है कि जो हमेशा रहे, मैं आज 20 का हूं, कल 20 साल प्लस 1 साल ज्यादा हो जाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सदैव सत्य नहीं है। तो ये ईश्वर को सत्य माना इन्होंने, जो सदैव सत्य है। उसका मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्यमयेन पात्रेण, माने ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप से उसका मुख ढका हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। और कहता तत्त्वम पोषण पावृण सत्य धर्माय दृष्टये, कहता उस मुख जो आपने ढका हुआ है हिरण्यमयेन पात्रेण, उसको कृपया हटाइए और मुझे अपना रूप दिखाइए। किसके लिए हटाएंगे, सत्य धर्म का पालन करने वाले के लिए। मतलब मैं सत्य धर्म का जो पालन करता हूं, इसलिए मेरे लिए वो आवरण हटाइए। ऐसी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, केवल प्रार्थना की जा सकती है। कैसी, हिरण्यमयेन पात्रेण, उसका मुख ढका हुआ है, इंपॉर्टेंट है काफी। और किसके लिए वो हटाया जाएगा, सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले के लिए। फिर आगे देखते हैं, सोहमस्मी मैंने बताया था इसकी ईशावास्य उपनिषद की, इसके के बारे में बोला है कि जब वो प्रार्थना करता है भगत कोई, कहता मेरे लिए ये ऐसा ऐसा कीजिए, हे सूर्य स्वरूप, हे ईश्वर। सूर्य स्वरूप माने तेजस्वी, जिसकी आभा बहुत तेजस्विनी है। हे प्रजापत्य माने प्रजा के रक्षक, माने लोगों के पालक। अपनी रश्मियों, माने सूर्य कह दिया उनको, कहते हैं आपकी किरणें जो हैं, आपकी तेज हैं, उनको साइड में करिए कृपया और मुझे अपने वास्तविक दर्शन दीजिए। तो कहता जैसे ही उन्होंने वो तेज को हटाते हैं, जब कृपा करते हैं वो भक्त पर और वो अपने तेज को हटाते हैं, तो ऐसा लगता है हटाने के बाद में कि अरे ये तो मैं ही हूं, माने सोहम अस्मी। कहता वो तो स्वयं मैं ही हूं, कोई और है ही नहीं, वह मैं ही हूं। सोहम अस्मी, स अहम अस्मी, वह मैं हूं। ये अर्थ इसका निकलता है, सोहम अस्मी, वह मैं ही हूं। हटाने के बाद में ऐसा लगता है, जैसे कई बार आप जाते हैं किसी संस्थान आदि में, तो वहां पर शीशा लगाया जाता है और ऊपर लिखा होता है कि ईश्वर को देखें, और वहां पर देखते ही आपको क्या दिखता है, खुद का चेहरा, कि ईश्वर आप स्वयं हैं। तो यही यहाँ पर ईश्वर उपनिषद है, उन्होंने कहा है ईशावास्य उपनिषद में कि सोहम अस्मी। जब वो किरणें हटा लेता है तो ऐसा लगता है सोहम अस्मी, वही मैं हूं। आगे फिर अंतिम जो चरण है उसमें देखेंगे, यज्ञ मंत्र बोल देते हैं, ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र भी है। यज्ञ में जब हम बोलते हैं मंत्र, तो उनमें से एक है ये। इसमें अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, ये बात आई है। माने किसकी प्रार्थना की है, अग्नि देवता के। कहता हे सभी वस्तुओं को व्यक्त करने वाले, जानने वाले अग्निदेव, हमें सुपथ मार्ग की ओर लेके चलिए। सुपथा राय अस्मान, हमें सुपथ माने जो सुगम, जो हमारे सुगम नहीं, जो हमारे लिए सु माने सबसे अच्छा मार्ग है, उधर हमें लेकर के वो चलिए, ताकि हम आनंद की ओर बढ़ें, पाप और कुटिलता से हम हट सकें। इस प्रकार हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो इस प्रकार से आपका ईशावास्य उपनिषद एग्जाम के दृष्टिकोण से पूर्ण होता है। और आगे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, हमसे जुड़िए, लाइव क्लासेस लीजिए, ताकि आपका नेट या जेआरएफ जो भी आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपने इच्छा रखी है, अपने मन में आसक्ति रखी है, उस आसक्ति को पा सकें। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए एक्यूरेट योगा। मिलते हैं ईश्वर ने जब चाहा तब। धन्यवाद।